दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास ये डेल का 5558 का बोर्ड है। डेल का है, जिसका पार्ट नंबर LA-B843P है। काफ़ी बार मैंने इसका PSL लॉजिक का इसमें भी वीडियो डाला है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर। तो बहुत ही कबाड़े कबाड़े कंडीशन में आज मेरे पास बोर्ड आए हैं। हालांकि मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था इस तरह के बोर्ड आपको दिखाऊं। कोई भी एरिया और जितने बोर्ड हैं सबका कंडीशन बहुत ही बुरा है। आईओ बहुत गंदे तरीके से रिप्लेस करी गई है, पास के कुछ कंपोनेंट गायब हो गए हैं और बायस तो ऐसे बुरे तरीके से किया हुआ है, कुछ जगह से पैड निकले हुए हैं। सारे बोर्ड का जो हालत देख रहा हूँ मैं, सब में इसमें कोर इतने गंदे तरीके से चेंज किया गया। अभी मैं दिखाऊंगा इसका नेक्स्ट केस स्टडी में। आईओ चेंज है, कोई भी एरिया जो है बचा हुआ नहीं लग रहा है, देखने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा बोर्ड का हालत कर दिया है। ठीक है, सारे बोर्ड एक ही जैसे कंडीशन में है सारे। तो बहरहाल जो भी है, अभी ये बोर्ड है, इस पर अच्छा खासा काम किया हुआ है। कोर का एरिया बहुत बुरी तरह से छड़ा हुआ है, बायस किया हुआ है। ऐसा लगता है कि कोर के लिए ही प्रॉब्लम आ रही थी और कोर ही बनाने की कोशिश की गई है। नॉन ग्राफिक बना के देखा गया था, कॉइल टूट के गिर गई, अभी मेरे सामने ही गिरी पिन टूट करके। ठीक है, और बायस जली हुई है। और ये देखिए, एक डैमेज इसमें ऐसा नज़र आया है। आधा रैम है, आधा रैम स्लॉट है। ऊपर का सीलिंग टूट गया है, नीचे का सीलिंग है लगा हुआ, कैसे टूटा पता नहीं। ये देखिए, तो मैंने कस्टमर को बोला है, चूँकि इसमें ट्रैक ट्रैक सब उखड़े हुए हैं एकदम, तो मैंने कहा है कस्टमर को कि अगर जो ये चूँकि नो डिस्प्ले में ये आया हुआ है, ठीक है, नो डिस्प्ले लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो अगर ये ठीक हो जाता है तो एक रैम स्लॉट से ही चलेगा। अदरवाइज़ लगाने में बहुत मुसीबत है, 7-8 ट्रैक लगाने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, और जो कभी हिल गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो नो डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए इसको ठीक नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं कि अगर नो डिस्प्ले ठीक हो गया तो अच्छी बात है। कंडीशन सबसे पहले दिखाता हूँ मैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत समय लग जाता है हम लोगों को केस स्टडी पूरा करने में, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अब उसमें भी क्या होता है, रिज़ल्ट जब नहीं निकलता है तो मूड तो ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि पहले पता होता नहीं है कि सीपीयू ख़राब है या नहीं है। तो सबसे पहले आइए इसमें सीपीयू कंफर्म करें, पावर तो बाद में लगाएंगे। सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं, मल्टीमीटर को देखते रहिए। तो यहाँ से हम लोग कंफर्म करेंगे कि सीपीयू की क्या इम्पीडेंस आ रही है। तो पहले मैं एक बात बता दूँ, पीसीएच की वैल्यू 4th और 5th जनरेशन में, यानी हैशवेल और ब्रॉडवेल में, पीसीएच की वैल्यू 100 ओम प्लस होनी चाहिए, और कोर की कॉइल की जो वैल्यू है वो 20 ओम से करीब करीब ज़्यादा होनी चाहिए। 20 से 25 ओम से प्लस ही देखने को मिलेगी। तो पीसीएच को चेक करते पहले, 130 ओम आ रही है। ये स्लो है, थोड़ा हाई कर देते हैं। ठीक है, अब जल्दी आएगा रेटिंग। ठीक है, 130 ओम आ रही है और कोर की 18 ओम है। मेरे हिसाब से कोर के एरिया में प्रॉब्लम है, मतलब कोर सीपीयू से ही प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छे कंडीशन में अगर इसको देखा जाए तो ये करीब करीब 30 ओम दिखाता है ये ओके कंडीशन में। अब 18 ओम है तो हम नहीं कह सकते हैं अभी, मतलब 50-50 चांस है। 18 दूनी 36, यानी करीब करीब मान के चलिए ये आधा अधिक कम हुआ पड़ा है। अब शॉर्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब भिड़ते हैं इसमें। तो नो डिस्प्ले में क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि कोर ही नहीं बन रही होगी। ठीक है, ग्राफिक का एरिया पूरा छिला हुआ है। ऑन करें इसको, तो ऑन करिए। एम्पेयर देखिए, 20 वोल्ट डाला हुआ है, ऑन हो गया ऑटो। एम्पेयर आपको क्यों नहीं दिखा रहा है? ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, एम्पेयर अब दिख रहा है, तो ऑन हो रहा है, ऑफ भी हो जा रहा है। बट लोड देख लीजिए, लोड अपनी जगह पर है, 217। इतने में तो 4 और 5th जनरेशन डिस्प्ले नहीं आता है, 35 से 40 जाना चाहिए। तो हमें कोर की वोल्टेज देखनी है। कोर की वोल्टेज नहीं मिल रही, पीसीएच मिल रहा है। तो यानी लास्ट पॉइंट हमारा S0 का स्टेट पीसीएच बन रही है और कोर नहीं बन रही है। ऐसे में एक तो बायस भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टैटिक एज विथ डिपेंडेंट होती है, एज विथ डिपेंडेंट जो होती है कोर, उसमें मेन बायस ही रोल निभाता है। तो चलिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये है बायस भाई साहब। ठीक है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, देख सकते हैं आप।
और इससे भी भयानक मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। ये देखिए क्या कर रखा है, ये कोर का हालत है बेचारे का। ठीक है, तो अच्छा 3.5 के पास भी देखिए, 3.5 के पास एक कैपेसिटर। एक तो ऐसे लोगों से बहुत मुझे मतलब काफ़ी गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो कुछ निकालते हैं लगाते ही नहीं है। पता नहीं क्या कैपेसिटर होना चाहिए, कैपेसिटर था अब नहीं निकाला, कैपेसिटर को तो समझते ही नहीं कुछ, पता नहीं क्या है, क्यों रिपेयर करते हैं बैठ करके। तो पहले की जो चीज़ साफ़ सुथरा कर लूँ, फिर दिखाऊंगा कि भैया साफ़ सुथरा करने के बाद भी कुछ होता है, क्योंकि जो चीज़ लगी भी नहीं है उसको लगाते हैं और कैपेसिटर ढूंढ के लगाते हैं, यही सब करते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कैपेसिटर लगा दिए हैं। देखिए होता क्या है कि सम टाइम लोड जब उठाता है ना 3.5, तो जब 3.5 लोड उठाएगा तो कैपेसिटर के एब्सेंस में सम टाइम ट्रिप कर जाता है। इसलिए कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे बोर्डों में देखा गया है कि हार्ड ड्राइव के पास की जो कैपेसिटर है वो होनी ज़रूरी है। अभी और भी कुछ नज़र आ रहा है, क्या है भैया? ये यहाँ पर पता नहीं रजिस्टर वगैरह पर काफ़ी काम कर रखा है, क्या है ये आईडी का एरिया होना चाहिए, आईडी लग रहा है। फ़ोटो खोलने दीजिए एक बार, फ़ोटो भी खोल रखा मैंने, ये है फ़ोटो। ठीक है, LAB 843P का। तो ये नॉन ग्राफिक है दिख रहा है, बट मेरा बोर्ड जो है ग्राफिक है। हाँ ठीक है, ये देखिए ये रजिस्टर गायब है यहाँ पर से, और यहाँ पर लगी हुई है रजिस्टर, तो इसको चेंज किया है। बोर्ड व्यू के हिसाब से देख ले, बोर्ड व्यू के हिसाब से क्या दिखा रहा है ये वाला यहाँ लगाया हुआ है मॉडल आईडी डायरेक्ट। ठीक है, और इस तरफ का गायब है ये वाला। तो ठीक है, मॉडल आईडी है, बाद में देखेंगे इन सब को। इन सब से क्या हो सकता है, इन सब से वो बीप आ सकती है। ठीक है, इन सब से बीप आएगी। अगर आपने नॉन ग्राफिक बनाया है तो नॉन ग्राफिक बनाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर से भी कुछ देखिए गायब लग रहा है, क्या पता नहीं क्या करते हैं। पूरा अब देखने का मूड नहीं कर रहा था मेरा बोर्ड को, पता नहीं क्यों। तो ऐसे हालत में होता है तभी ऐसा होता है। यहाँ देखिए ये गायब है, ये ग्राफिक वाला एरिया ही है बट गायब है, तो ठीक से निकला भी नहीं है। कि कम से कम निकाले तो बराबर तो कर ले कम से कम भाई। ठीक है, टच तो नहीं है कोई अच्छी चीज़ आपस में, बस ये देखना होता है। कोर का एरिया भी साफ कर ही देते हैं, थोड़ा सा गंदगी बहुत ज़्यादा था। पेस्ट लगा रहता तो वैसे भी छूने का मन नहीं करता, चलिए फिर भी ग्लव्स है तो कुछ बेहतर है। तो कोर अभी भी नहीं बन रही है, लोड देख रहे हैं, वो कैपेसिटर सिर्फ लगाना था मुझे, वो मैंने लगा दिया। बोर्ड पावर डाला, ऑन हो गया है, और लोड देखिए तो कम ही होता जा रहा है लोड, वाह। ठीक है, तो कंडीशन जैसी की तैसी है, हमें अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोर की वोल्टेज आइए चेक करा देते फिर से एक बार। हमें PCH पहले देखेंगे, PCH बन रहा है कि नहीं। तो ये PCH की कॉइल है, PCH पर 1.05 और कोर पर 19 हो गया है, कोई वोल्टेज नहीं है कोर पर। ठीक है, कोर पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो कोर नहीं बन रही है। तो ऐसे में सबसे पहले जो हम एग्जामिन करेंगे कि बायस अभी हमने नहीं किया है, बायस जैसा है वैसे ही है, ना धोया ना कुछ किया। धो भी ले, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, पता नहीं गंदा देखने का आदत रहा नहीं, बीमारी है मेरी बीमारी बता रहा हूँ मैं। कस्टमर की तो है ही कि उसको धोने की आदत नहीं है, मुझे धोने की आदत है। साफ सफाई पसंद है मुझे या कस्टमर को गंदगी पसंद है। ठीक है, तो ये एरिया 3.5 पर भी कुछ किया है, हाँ चेंज तो लग रही है ये, पता नहीं जो भी किया है। ये 3.5 है बिल्कुल, ये 3.5 नहीं 3.5 ऊपर है, ये रैम की है, रैम की रेगुलेटर बदल के देखी गई है। ठीक, ऊपर से कुछ गायब तो नहीं है, ये कुछ लग रहा ना यहाँ से गायब, देखिए ज़रा
ये क्या लग रहा है? हम तो फ़ोटो ही देख लेंगे सीधे। भैया आ जाओ, फ़ोटो दिखाओ, क्या हो तुम? नहीं है, खाली है। ठीक है, छेड़ने चढ़ने में लग गया होगा सोल्डर वगैरह। तो ये इतनी सारी कंडीशन के साथ है हम लोगों के पास, और काफ़ी बुरे कंडीशन में इसको कहेंगे हम। बुरे कंडीशन में इसलिए कहेंगे क्योंकि हालत देखा आपने कि करते तो सब, ट्राई तो सब करते हैं कि कोर बनाने के लिए, बट अगर लॉजिक नहीं है तो फिर क्या? बस सिर्फ रैम की कॉल चेंज करने से रैम की तो वोल्टेज बन ही रही है। रैम की वोल्टेज नहीं बनेगी तो पीसीएच की तो बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो क्योंकि पीसीएच की जो है S0 की स्टेट की वोल्टेज होती है और रैम की S3 की स्टेट की वोल्टेज होती है। तो S4 क्लियर है, S3 हमारा क्लियर है, तभी S0 बना होगा हमारा। तो S0 स्टेट के कंफर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? ये है हमारा लोड स्विच। यहाँ से हम S0 का कंफर्मेशन लेंगे कि हमारी S0 की क्या कंडीशन है। तो ऑन हो चुका है बोर्ड। ठीक है, इधर से देखते हैं S5 S0 S5 S0। ठीक है, ये तो बन रहा है। ये क्या है? U3601। चलिए U3601 पर चलते हैं। U3601 स्टेट क्लियर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टेट आपको समझ में आनी चाहिए कि स्टेट जो है S5 से S0 हमारी क्लियर है। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है भैया? इसके लिए SLP S3 रिस्पॉन्सिबल है। SLP S3 बना रही है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये कहाँ कहाँ गई? अपना काम किया कि नहीं? पूरा काम बोले तो S0 में देखिए 1.05 भी बनी है। ये S0 स्टेट बन गई। ये तो मिल रही है हमें पीसीएच की वोल्टेज। और क्या है? VTT सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, VTT बनी है कि नहीं? तो S3 पर जब आएगी 216 लगी होगी, 716। इसके अंदर क्या लगा रखा है इसने? 716, ये बिल्कुल 716 लगी है। तो VTT हमें 3 नंबर पिन पर चेक करनी है। VTT चेक कर लीजिए 3 नंबर पिन पर। ठीक है, 3 नंबर पिन पर VTT चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक कर ले क्या? एक ही बात है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, अभी ऑफ है बोर्ड। ऑन करते हैं। 3 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है ये। VTT नहीं मिल रही है, ऐसा कैसे हुआ भैया? हाँ, तब VTT नहीं मिल रही है। अब सुनिए, कंफर्म हुआ कि भैया हमारा प्रॉब्लम का एरिया क्या है? VTT। ठीक, अभी चूंकि VTT LDO होती है, पावर गुड मिल रहा है। पावर गुड तो मिलना चाहिए। पावर गुड 20 नंबर बिल्कुल मिल रहा होगा। 20 नंबर पर आके चेक कर लेते हैं। 20 नंबर पर आके चेक कर लेते हैं इसको। ये 20 नंबर बंद हो गया। 3 वोल्ट मिल रहा होगा। ठीक, मिल रहा है, क्योंकि इसको LDO का मतलब ही नहीं है। ये तो S5 की वो जो PWM की वोल्टेज को कंफर्म करता है। ये PWM कंफर्म हो गया कि हमारी VDD क्यू बन रही है, तो ये पावर गुड निकाल देगा। ये आई है कि नहीं? S3 17 नंबर VTT अनेबल। 17 नंबर पे जाके चेक करेंगे। चलिए 17 नंबर पे चेक करते हैं। 17 5 10 15 16 17। अच्छा, यही तो छिल के चेक कर रहे थे भाई साहब। ये तो आ रही है, 5 वोल्ट आ रही है। जो भी आ रही है, आ तो रही है। और दूसरा क्या था? 16 16 पे कुछ नहीं है, बंद हो गया। अरे यार, ये भी मुसीबत है। बंद हो गया। ऑन करते फिर से। ठीक है, ये आ रही है 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट आ रही है। कितना आने लगी? अब आ ही नहीं रही है। क्या मुसीबत है?
तो SLPS ये तो VTT अनेबल है। ये VTT कंट्रोल CPU से आ रही है, ये VTT कंट्रोल CPU से आ रही है और ये नहीं पहुंच रही है मुझे यहाँ। अभी तो दिखा रहा था, किधर दिखा रहा था? ठीक है, इधर है, इसके थ्रू लेके चले जाएं क्या? SLPS3 है ये। चलिए एक बार करा के देखते हैं कि IC सही है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जुगाड़बाजी कर रहे हैं। ठीक है, SLPS3 से अनेबल कराते हैं इसको। एक छोटा मोटा जंपर मारते हैं कंफर्म करने के लिए कि हमारी रेगुलेटर में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये जुगाड़ हम परमानेंट नहीं होता है, सिर्फ चेक कर लेंगे VTT बना रही है कि नहीं, बस काफ़ी है, एक बार में ही काम तमाम। पावर डाल देते हैं और 3 बन गई यहाँ और हमारी VTT भी बन गई। तो रेगुलेटर हमारी बिल्कुल सही है, ये तो कंफर्म हुआ। हाफ ऑफ द VDD-Q वोल्टेज होती है VTT, तो रेगुलेटर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एरिया में। तो फिर ये बन क्यों नहीं रहा है? ये मतलब CPU कंट्रोल क्यों नहीं निकाल रहा है? वो जो CPU VTT कंट्रोल करके सिग्नल होती है, जो VTT की अनेबल होती है, CPU से आती है डायरेक्ट, और PCS से नहीं, CPU से आती है। ठीक है, ध्यान रहे। तो CPU कब निकालेगा उसे? उसके पास एक वोल्टेज जाती है PLL एरिया पर। ठीक है, उसकी PLL एरिया पर, OC एरिया पर वगैरह वगैरह जाती है। अभी क्या है कि वो क्या S3 स्टेट वाली वोल्टेज जाती है? क्वेश्चन ये है कि S3 वाली स्टेट वाली वोल्टेज जाती है या नहीं। तो इस तरह के केस को करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, ये तो सच बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की जो केस स्टडी अगर मैं बनाता हूँ तो यूजुअली पेड के लिए होती है। ठीक है, हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको सॉल्यूशन बता दूँ, बट जो लोग लॉजिक नहीं समझते हैं वो हमेशा ऐसा ही काम करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, SLPS3 बोर्ड में आ रही है ये, इसकी जो VDD-Q की वोल्टेज जो 1.35 ये CPU के पास जाएगी, फिर CPU वहाँ से VTT कंट्रोल भेजेगी जिससे VTT अनेबल होगी और तब हमें ये वोल्टेज मिलनी चाहिए। अभी मैंने सिर्फ बाईपास करके ये चेक किया कि क्या मेरी रेगुलेटर सही है या नहीं। अभी जैसे शॉर्ट होता, अनेबल शॉर्ट होता है इस पिन से या कहीं से भी शॉर्ट होता, तो ये वाली जो वोल्टेज मैंने पुल अप खींची ये बैठ जाती, ये 0 वोल्ट हो जाती, और प्लस SLPS3 भी 0 हो जाती मेरी। और अगर VTT ऑट में शॉर्टिंग होती तो अनेबल आने के बावजूद भी VTT नहीं निकलती। तो कंफर्म हुआ कि हमारा रेगुलेटर सही है, 100% सही है। प्रॉब्लम कहाँ पर है तब? तो प्रॉब्लम थोड़ा सा सीक्रेट है। ठीक है, एक बार जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग, मैं एक बार सॉल्यूशन ढूंढ लेता हूँ इसको, फिर आपको दिखाता हूँ। सिर्फ सॉल्यूशन दिखाऊंगा, मतलब कि क्या इसमें ठीक कर करके अगर होने को लायक होगा, ठीक होने के लायक, तो मैं सिर्फ ठीक करके दिखाऊंगा। अदरवाइज़ कमेंट करिए, कमेंट में ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि कमेंट में ही जवाब दे दूँ मैं। तो चलिए मैं इसको ठीक करके दिखाता हूँ। लोड देख रहे हैं आप बार बार, इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है। अगर वो जानते हैं आप तो आराम से इस तरह के बोर्ड को ठीक कर लेंगे। तो ऑन कर लेता हूँ मैं एक बार। तो ये इतना ही उठा रहा है, चलिए आइए। तो दोस्तों इसके अंदर जुगाड़ तो किया बट काम नहीं बना। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ कि क्या किया है मैंने इसके अंदर। ये जो एरिया देख रहे हैं आप कोर का, देखिए हैशवेल और ब्रॉडवेल जो प्रोसेसर है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर फीवर टेक्नोलॉजी है। इस जो हमारा CPU है ये, इस CPU के अंदर जो ना फीवर है, यानी फुल्ली इंटीग्रेटेड वोल्टेज रेगुलेटर इसके अंदर फीड की हुई है, 6 रेगुलेटर। आप देखते होंगे कि VR ऑन जनरली आयोस निकलती है, बट जब भी आपको हैशवेल और ब्रॉडवेल का प्रोसेसर मिलेगा, इसके अंदर VR ऑन प्रोसेसर खुद निकालती है। तो प्रोसेसर नहीं निकालती है बल्कि निकलता है रेगुलेटर से, वो 6 रेगुलेटर से। तो इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि ये फेल हो जाता है। तो लक होता है आपका कि अगर सिर्फ ऑल सिस्टम पावर ओके अगर नहीं मिल रही है आपको, अगर जैसे कि फ़र्ज़ करिए कि मैं आपको ले चलता हूँ इसका VR ऑन डायग्राम निकाल लेता हूँ। तो ये रहा डायग्राम इसका। आप यहाँ पर टाइप करिए कि VR अंडरस्कोर ऑन। ठीक है, तो ये VR ऑन को जब आप कॉपी करेंगे तो ये नहीं आ रही है। तो
सम टाइम आपको सक्सेस भी मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना होता है। मैं एक्चुअली क्या कर रहा था, नॉर्मली बस ये जंपर मारना था, ठीक है। सारी सप्लाई सही है, कोर की वोल्टेज बन गई है, बना दी है कोर की वोल्टेज, बट क्या होगा अगर इसके अंदर कोई एक रेगुलेटर काम नहीं कर रही हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने बताया इसके अंदर 6 रेगुलेटर है, जैसे 1.8 की रेगुलेटर इसके अंदर है, सीपीयू के अंदर ही VCC SA VCC ST वॉट एवर, जितना भी आपको 6 रेगुलेटर इसके अंदर है। अब अगर सारी सही है तो सारे की पावर गुड एक साथ निकल करके यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। सारी की पावर गुड निकल करके यहाँ पहुँच रही है, तो ये नहीं मिल रही थी। तो ये नहीं मिल रही थी तो जाहिर सी बात है दो रीज़न हो सकते हैं ना। एक रीज़न ये कि कोई एक रेगुलेटर ही ख़राब हो गई है, तो अगर ख़राब की कंडीशन में तो फिर काम नहीं बनेगा, जो कि मेरे साथ हुआ। आपका लक अच्छा रहा, तो रेगुलेटर ख़राब है बट क्या हुआ है, VR ऑन यानी ऑल सिस्टम पावर ओके, आपको रुक गई है, नहीं निकल पा रही है। समटाइम ओपन ड्रेन की वजह क्लोज ड्रेन हो जाती है, तो फिर आपका काम बन जाएगा। ये 50-50% चांसेस होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लक की बात है। मेरा लक भी ठीक नहीं चल रहा, तो यानी हमारा कोई एक रेगुलेटर ख़राब हो गया है। इसका कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, आइए मैं आपको बोर्ड पर ले जाता हूँ। इसका कंफर्मेशन सिंपली हम ऐसे देखेंगे कि हमें VR ऑन 1 नंबर पिन पर चाहिए, तो 1 नंबर पिन पर नहीं निकल रही है, तो ये निकाल तो रही है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर से VR ऑन इसलिए नहीं निकल रही है कि कोई एक रेगुलेटर ख़राब होगा, या जो पावर गुड वाली एरिया होती है वो लॉजिक फेल होगा। जब लॉजिक फेल होगा तो ये सक्सेसफुल रिपेयर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले जो कोर नहीं बन रही थी हमारी, अभी कितनी वोल्टेज बन रही है। बट कोर बनने से क्या होगा, वो तो ज़बरदस्ती बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। वो जो PCH की पावर गुड है उससे पुलअप खींच लिया है, कर्जा ले लिया है पावर गुड को, ठीक है। हो जाता है, रिपेयर भी हो जाता है ऐसे में। तो यहाँ पर आप कोर की वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग, और इसको मैं ऑन करता हूँ, तो देखिए 1.69 वोल्ट बन गई है कोर पर। तो कोर पर 1.69 कम है, ये बननी चाहिए 1.8 वोल्ट करीब। तो चलिए कोर तो बन गया है। और अगर हम पावर गुड की बात करें कि क्या कोर की IC की पावर गुड भी मिल गई है, तो बिल्कुल मिल गई है। 2 नंबर पिन है इसका पावर गुड, ठीक है, 2 नंबर पिन है पावर गुड। तो पावर गुड को चेक कर लीजिए, तो पावर गुड भी मिल रही है, तो यानी कोर IC काम कर गई है। बट अच्छा एम्पेयर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, 25 उठाया है। बट हमारा काम क्यों नहीं बना है कि PLT रीसेट नहीं बनेगी, क्योंकि PLT रीसेट के लिए सारे रेगुलेटर का सही होना ज़रूरी है। इंटरनली वो पावर वहाँ भी जा रही होगी PCH पर, तो PCH के एरिया पर अगर मान लीजिए 1.8 या जो भी रेगुलेटर ख़राब हुई है, अगर उसकी सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक, तो PCH पूरी तरह से काम नहीं करेगी। जब PCH काम नहीं करेगी तो वो PLT रीसेट नहीं देगी। तो यही PLT रीसेट आप जो IO है, IO पर जाकर चेक कर लीजिए, सिर्फ PLT टाइप करिए आप, PLT रीसेट तो बाद की बात है, पहले मुझे वोल्टेज ही तो मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। वोल्टेज नहीं मिल रही है, ठीक है। ये PLT रीसेट, इसी को ढूंढ रहा था मैं कि कहीं से शायद इसका भी जुगाड़ हो जाए, तो इसका जुगाड़ नहीं होगा। मतलब इंटरनली आप CPU के अंदर घुस के काम नहीं कर सकते हैं, जो बाहर से दिखेगा आप वहाँ तक काम कर सकते हैं। शायद 6 या 7 नंबर पिन होता है IO का, 7 नंबर पिन है, ठीक है, PLT रीसेट। तो आइए ज़रा चेक कर लेते हैं, IO का 7 नंबर पिन अभी ऑफ हो गया है, फिर से ऑन करेंगे। यहाँ देखिए, मुझे लगा मैंने किया है चूँकि ऐसा केस 5, 6, 7। तो अगर कोई रेगुलेटर ख़राब नहीं हुई अंदर की, ऐਵੇਂ ही बंद हो जाता है कभी कभार। ऑन करते हैं, बोर्ड ऑन हुआ, बट PLT रीसेट नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से चलेगा। तो सीधी सी बात है, प्रोसेसर ख़राब हो गया है, तो मज़ा नहीं आया, ठीक है। आपको भी मज़ा नहीं आया होगा। होता है ऐसा भी कि हम मेहनत करते हैं बट रिज़ल्ट नहीं निकलता है। अब चूँकि अंदर की रेगुलेटर ख़राब है, इसलिए ये 4 और 5th जनरेशन सबसे ज़्यादा फेलियर है। कि अगर यही रेगुलेटर कोई बाहर में ख़राब हुई होती तो हम उसे रिप्लेस कर देते और उसको चेंज करके बोर्ड ठीक कर लेते हम, ठीक है। अगर PCH वगैरह हमारी सब ठीक रहती है, तो इसलिए देखते हैं हम कि 3rd जनरेशन वगैरह में कम प्रोसेसर उड़ता है, या 6, 7 जनरेशन में, 8 जनरेशन में कम प्रोसेसर उड़ता है, क्योंकि इसके अंदर MBVR है, जो आपका नॉर्मल रेगुलेटर होती है, ट्रेडिशनल रेगुलेटर, ये यूज़ हुई है। बट 4th और 5th जनरेशन में सबसे गंदा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था। इंटेल ने भी इसको एक्सेप्ट किया
और इसको विड्रॉल कर लिया इस टेक्नोलॉजी को, और फिर अभी 10 जनरेशन में थोड़ा सा फिर फीवर आया है, यानी ये टेक्नोलॉजी आई है कि उसने 3-4 रेगुलेटर अंदर ही डाल दिए हैं PCH के। तो आई होप गाइस इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर आपका लक अच्छा है, अंदर की रेगुलेटर PCH की बच गई है, तो आप PCH की पावर गुड को जो PCH की जो पावर गुड है यहाँ से आप पुल अप करके VR अनेबल करा सकते हैं। अगर कोई रेगुलेटर ख़राब नहीं होगी, CPU के अंदर वाली की बात कर रहा हूँ मैं, तब ये बोर्ड सक्सेसफुली रिपेयर हो जाएगा। अदरवाइज जैसा अभी मेरा कंडीशन है कि PLT रीसेट नहीं मिलेगा अगर अंदर की रेगुलेटर ख़राब होगी तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी मन में सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, आप अगर हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए जो नंबर दिख रहे हैं आपको, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।